मौत पर राजनीति करना तो कांग्रेस पार्टियों की खूबसूरती रही है। ये तो हमेशा मौत पर राजनीति करने वाले लोग ही हैं। अखिलेश यादव क्या बोलेंगे पत्रकार महोदय, उसका तो नाक उनका साथ नहीं दे रहा है। आम जनता क्या उनकी साथ देगी। अखिलेश यादव जैसे नेताओं का कोई वैल्यू नहीं है। और आज एक वर्ग फिर जो है सोशल मीडिया पर हंसने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, वो वर्ग जो है लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते जाएगा, नीचे डाल देगा बहुत अच्छा हुआ तो हंसने वाला इमोजी डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज मोदी जी को इस घटने के बाद इस्तीफा देने की आवश्यकता है तो कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी इस्तीफा देना था। जब IPL में उन्होंने बच्चों को संभाल नहीं पाया और बच्चे मारे गए, तब ये तमाम तरह के लोग कहाँ चले गए थे। सारे इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं कह रहे थे कि सिद्धारमैया इस्तीफा दे। जांच से पहले ही आप लोग डिक्लेयर कर दे तो बस अब मोदी जी इस्तीफा दे दें, तो भैया ऐसे नहीं चलता देश, और ऐसा विपक्ष भी नहीं चाहिए इस देश को। मैं तो कहता हूँ आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। आपकी ज़मीनें बाहर भी खरीदा आपने, वहाँ पे ज़मीन जायदाद, वहाँ जाके बस जाओ। अब यह हादसा हुआ, इसके प्रति अभी सबसे पहला हम लोगों का, पूरे भारत के नागरिकों का सबसे पहला दायित्व है, हम इस पर अपनी संवेदना व्यक्त करें, दुख व्यक्त करें, और जो भी वहाँ पीड़ित हैं, जो लोग भी फंसे हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनकी मदद करें, न कि अभी हम इस्तीफा मांगें और इस पर राजनीति करें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी को इस पर राजनीति न करके इस पर संवेदना व्यक्त करना चाहिए और माननीय मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अब विपक्ष के जितने भी हैं उस पर राजनीति न करें। रही बात अखिलेश यादव या और भी पार्टी वाले जो भी उंगली उठा रहे हैं, ये गलत है। उनकी फैमिली का अगर किसी की डेथ होगी ना तो अब उनको एहसास होगा, उन्हीं लोगों को एहसास हो सकता है जिसके फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। अब जो आज गुजरात में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है और जिस पर लगातार विपक्षी पार्टी राजनीति कर कर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग। देखिए पत्रकार महोदय, बहुत दुखद घटना है और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी उन पे थे और उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई, उनका निधन हो गया है। बहुत संवेदनाएं हैं उनके परिवार के प्रति और सारे लोगों के परिवार के प्रति। बहुत दुखद घटना है। जहां तक राजनीतिक की बात होगी तो ऐसे मुद्दे पर राजनीतिक नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टेक्निकल खराबी हुई होगी। बाकी बात भाई साहब कह रहे हैं जिम्मेदारी की बात, तो कांग्रेस जिम्मेदारी लेती थी, ये सब चीज़ पता है। क्या कांग्रेस ने कभी इमरजेंसी की जिम्मेदारी आज तक ली है? क्या कांग्रेस ने सिख नरसंहारों का जिम्मेदारी लिया आज तक? क्या 98 में 595 सैनिक मारे गए उनकी जिम्मेदारी ली? क्या इन्होंने वक्फ संशोधन बिल में तमाम तरह के कानून ला करके डालने का काम किया? क्या इन्होंने जिम्मेदारी ली? कोई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं ली है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जैसे लोगों को पैदा करके सिर्फ जिम्मेदारी ली है कि हमने ऐसे पप्पू को पैदा कर दिया, बस यही जिम्मेदारी है उनकी, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा बात क्या कहते हैं जिम्मेदारी और इस्तीफा वाली बात, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज मोदी जी को इस घटने के बाद इस्तीफा देने की आवश्यकता है तो कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी इस्तीफा देना था। जब IPL में उन्होंने बच्चों को संभाल नहीं पाया और बच्चे मारे गए, तब ये तमाम तरह के लोग कहाँ चले गए थे। सारे इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं कह रहे थे कि सिद्धारमैया इस्तीफा दे। जो महाकुंभ पर सवाल कर रहे थे ये तब कहाँ चले जाते हैं? पूछिए जरा इनसे, फिर बात करेंगे। सिद्धारमैया वाला बहुत बढ़िया कहा आपने। उसके पहले योगी का हुआ था यूपी में, महाकुंभ पे बोला था आपने। मतलब बोलना नहीं बोलना ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम सबसे सवाल ये बोलने लायक नहीं है। देखो मुंह ही नहीं बोलने लायक है भाजपा वालों का, पहली चीज। दूसरी चीज यही सुनो चाचा, सुनो यार, तो यही पॉपुलेशन वहाँ पे और 1.5 लाख की बात कर रहे हैं। ये ये है कि अभी हादसे को हुए 2 घंटे नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी क्यों राजनीति कर? राजनीतिक तो इनकी मौत पर राजनीति करना तो कांग्रेस पार्टियों की खूबसूरती रही है। ये तो हमेशा मौत पर राजनीति करने वाले लोग ही हैं। ये पुलवामा की राजनीति लेकर के हर चुनाव में पुलवामा मोदी करवाया कर करके चुनाव लड़ने वाला तो इनका कोई काम ये कहेंगे मौत की राजनीति। ये तो योगी जी को हटाने के चक्कर में कुंभ पर क्या अरे वही तो कह रहे हैं। कोई जांच रिपोर्ट आई RDX की? ये मैं कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो हमेशा इन्होंने मौत पर ही राजनीति करा है। ये महाकुंभ पर भगदड़ में अगर कुछ लोग मारे गए, ये योगी जी इस्तीफा दो। अरे सिद्धारमैया से इस्तीफा कब मांग रहे हो कांग्रेस वालों? नहीं मांग रहे सिद्धारमैया से इस्तीफा। ये एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूँ ये प्लेन हादसा बिल्कुल दुखद है। इस घटने में जितने लोग मरे उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं, लेकिन इस घटने की जब जांच होगी, जब जांच होगी, जो उसमें अगर किसका फेल्योर रहा है नहीं रहा है उसको सजा मिलेगी। आप कह रहे हैं मोदी इस्तीफा दो। अरे सुबह से मोदी के नफरत का नाम का जूस पीने वाले लोग यादव कह रहे हैं एक्सप्लेन करें। अरे अखिलेश यादव क्या बोलेंगे पत्रकार महोदय, उसका तो नाक उनका साथ नहीं दे रहा है। आम जनता क्या उनकी साथ देगी। अखिलेश यादव जैसे नेताओं का कोई वैल्यू नहीं है। इस घटना देखिए, घटना में किसी प्रदेश का अगर भारतीय जनता पार्टी का आप कह दोगे कि उन्होंने ही करवाया है,
है ना। और ये तमाम तरह के लोग अब उनके ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उनमें सवार थे। तो कोई भी अपने पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी सवार थे कि नहीं थे ये लोग। और आज एक वर्ग फिर जो है सोशल मीडिया पर हंसने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। वो वर्ग जो है लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते जाएगा, नीचे डाल देगा बहुत अच्छा हुआ तो हंसने वाला इमोजी डाल दिया। इन्होंने हमेशा से सेनाओं पर, इस देश के नौजवानों पर राजनीति करने का जो मनसा बना करके रखा है वही करते हैं। अब बताइए 242 उसमें 53 लोग थे जो फॉरेन के थे, टोटल मिला के फॉरेनर थे लगभग 70-80 फॉरेनर थे। अब बताइए कि फॉरेन की मीडिया जब ये देखेगी कि वहाँ के लोग हमारे लोगों पर ये करेगा तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रिप वगैरह पे भी इम्पैक्ट आएगा कि वहाँ के लोग कैसे नमक हराम है। तो ये तो हमारे भारत की जो है बदनसीबी है कि ऐसे लोग झेल रहे हैं हम। AK चौबे जी, ये बताइए आज जिस तरीके से गुजरात में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, पर इसी पूरे मामले को लेकर आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी को अपना दुख इतना भारी है क्योंकि उनको मौका कभी कभार मिलता है इन चीज़ों पे कहने का। भाई उनको वित्त मंत्री बनाया नहीं तब से वो आहत हैं और बुरी तरह से वो जो है इस समय उनको इग्नोर कर दिया है बीजेपी ने। तो वो भाई मौका तलाश रहे थे। ये मरने वाली जो इतने लोगों की उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करने के बजाय ओछी और गंदी और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने दिनों तक तुमने देश की अदालतों में ये कांग्रेस परिवार उनके लिए पार्टियों के लिए आवाज़ उठाते थे, आज किस तरह की अपनी ओछी। लास्ट टाइम पे आदमी को अच्छा काम करना चाहिए। भाई ठीक है बीजेपी में अगर आपको पद नहीं मिला तो इतना गिर के मत बात करो कि भाई ऐसा है किसी की मौत पे आपको मतलब रोटी सेकने का इस समय मौका मिला है, उस पर तो संवेदनाएं देनी चाहिए। बल्कि प्लेन क्रश तो देखो हादसा और भी हुए हैं, होते रहते हैं। अमेरिका में तो बहुत सारे हादसे होते हैं, हर जगह होता है। मैं ही नहीं कह रहा उससे उसका जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो हुआ वो बहुत दुखद है। लेकिन उस पर अगर ओछी और गंदी राजनीति इस समय तुम खेलोगे तो वो उससे ज़्यादा आहत करने वाली चीज़ है। तो ऐसे लोगों को तो भाई बिल्कुल जनता को सुनना चाहिए कि इस तरह के लोग अपनी रोटी इस समय सेक रहे हैं जबकि उतने लोग मरे हैं। उन पे तो उनको कम से कम उनके परिवारों को भी सोचना चाहिए कि भैया उन जिन परिवारों के लिए बोल रहे हो उन पे क्या बीत रही होगी। तो सुब्रमण्यम स्वामी है देखो यही पटिशन दायर करने वाले नेशनल हेराल्ड के जो चल रहा माँ बेटे कहते हैं ना कि वो माँ बेटा बेटी जमाई की पार्टी परेशान है इन्हीं की वजह से। तो भैया जब तुम इस तरह की चीज़ें उस समय कर रहे तो चलो देश हित में ठीक था, भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, अच्छा लगता था। लेकिन अब आपकी लालसा और आपकी महत्वाकांक्षाएं ये थी कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊं जब बीजेपी आए। तो बीजेपी पे और भी आपसे बढ़िया ऑप्शन थे, इसलिए उसने गुड ऑप्शन को पकड़ के उनको भाई जेटली साहब को बनाया। कि लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हादसे में जो लोग गए, जिन लोगों की मौत हुई है उन लोग और जो लोग घायल हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। पर अखिलेश यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाई इनको अजहर महमूद से सीखना चाहिए। जब तक उसको दर्द नहीं हुआ लोगों के परिवारों को मारता रहा और जब उसका अपना 14 लोग मरे तो कैसे बिलक के रोया, वैसे ही इन लोगों का जब कोई रिश्तेदार मरेगा ना या इनके घर के लोग मरे तो इनको दुख हो। इनको सिर्फ राजनीति अपनी दुकान देखनी है कि भैया हमारी दुकान में कुछ मटेरियल है नहीं। ये लोग पता क्या मुद्दा विहीन है। जितना विपक्ष है इस समय, जितना कंडम विपक्ष है हो गया है या बीजेपी ने कर दिया या खुद अपने कर्मों से हो गए, इसलिए ये लोग बिलबिला के ना मानसिकता खो बैठे हैं। इतनी जहरीली और गंदी ओछी मानसिकता हो गई है इन लोगों की कि ये लोग मौका इनको और किसी मुद्दे में दिख ही नहीं रहा। इनको लगता है कि कोई मुद्दा है ही नहीं, बीजेपी ने सारे मुद्दे खत्म कर दिए देश के। तो अब देश के विरोध में भी बोलो, अगर कोई मर गया, हमारे देश के नागरिक हैं, अगर मर जाते हैं या किसी देश के नागरिक हैं, उस पर संवेदना व्यक्त करनी है, खेद व्यक्त करना है या खुशी जाहिर करनी है, वो उसमें जजमेंट ही नहीं हो पा रही इनकी। तो ऐसे लोगों की जब मानसिकता ही बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, अब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना लंबा भविष्य ऐसे ही चलता रहेगा गुलामी में, भैया हमने सत्ता में आना नहीं है। तो ओछी बयान और हरकतें इस तरह की जो इनकी है इस समय, मैं बताता रहा हूँ कि कसम से मैं ऐसा विपक्ष दुनिया में किसी और देश को ना दे। इसी के साथ सोशल मीडिया पर जो खबरें शेयर की जा रही हैं, इसी पर कुछ ऐसे भी एक विशेष समुदाय से आने वाले लोग हैं जो हाहा रिएक्ट कर रहे हैं और जो खुशी मना रहे हैं, इस जश्न मना रहे हैं इस हादसे की। देखो विशेष समुदाय मत कहा करो, अब कहना बंद कर दो। अब सीधा वो बता दो कि वही लोग हैं और वही लोग वो पूरे विश्व में नासूर बने हैं। जिस देश में हैं, जहाँ भी हैं, उस देश का बंटाधार कर रहे हैं। भारत में तो भरपूर मात्रा में पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है। तो इतनी सारी चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर में खुली हैं जिससे लोग भ्रमित हो गए कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही थी पीछे।
तो अब लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, अब इनको बड़े उससे शक की निगाह से देखते हैं। ये जो भी बयान देंगे उसको जस्टिफाई करेंगे, ना कि इसमें किसी तरह का सरकार का फेलियर और वो देखेंगे। तो ये लोग अपना पहले को लेकर लगातार लोगों की अलग अलग राय आ रही है। आपको क्या लगता है कि तकनीकी खराबी है या फिर जिस तरीके से खालिस्तानी पन्नू से लेकर आतंकवादी गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है? जांच का विषय है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो आप उतावले हो रहे हो, आप परेशान हो, आप अपने मुंह से जो बोल रहे हो। जांच होगी, उसमें जो भी निकलेगा उस पर भरोसा करो, अपनी देश की एजेंसी पे करो, वो जांच करेगी। उसका जो भी उसका गुनहगार होगा, अगर नहीं भी है, कोई तकनीकी खराबी होगी तो वो भी पता लगेगा। तो रिपोर्ट तो आने दो, जांच से पहले ही आप लोग डिक्लेयर कर देते हो बस अब मोदी जी इस्तीफा दे दें, तो भैया ऐसे नहीं चलता देश, और ऐसा विपक्ष भी नहीं चाहिए इस देश को। मैं तो कहता हूँ आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, आपकी ज़मीनें बाहर भी खरीदा आपने, वहाँ पे ज़मीन जायदाद, वहाँ जाके बस जाओ। सर, इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पर जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, सवाल ये भी है कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जा रही है, हॉस्पिटल से तमाम डॉक्टर वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एनडीआरएफ की टीम को और वहाँ जो रेस्क्यू करने के लिए टीम गई है उन्हें जगह देने की बजाय, मदद करने की बजाय, जो आज सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग वीडियो बनाने पहले लग जाते हैं, मदद बाद में करते हैं, तो कहाँ गई हमारी मेंटेलिटी? क्या मदद करने के लिए ये ना एक फैशन, एक वो चल पड़ा है। कोई भी किसी के साथ दुखद घटना घटती है, लोग वीडियो बनाने लगते हैं। इस तरह की चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं भाई, जिनके हाथ में मोबाइल है कुछ तो वो शिक्षित हो ही गया है तभी मोबाइल चला रहा है, उनको समझना चाहिए भैया इन चाहिए इस दुख घड़ी में तुम अगर वीडियो बना के तुम अपने को फेमस होने का अपना वो देख रहे हो, मौका देख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वही विपक्ष कर रहा है, वही अगर ऐसे लोग करने लगे, देश की जनता भी ऐसी करने लगे, तो देश बताओ ना आप कहाँ जा रहा है। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, ऐसी चीज़ों में जहाँ दुखद घटना हो उसकी मदद करो, ना कि उसकी वीडियो बनाओ। गुजरात में जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से एयरप्लेन क्रैश हुआ है, 200 से 300 लोगों की जान चली गई है, इस पर आप दुखद है ऐसी घटनाएं, जांच होनी चाहिए क्या कारण रहा जो इतनी बड़ी विफलता है, काफ़ी लोग मरे हैं। तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकल खामी थी या कुछ और था, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। देखिए मैम, ऐसा है, हर चीज़ का सलूशन खाली इस्तीफा नहीं है। 2011 में जो आतंकवादी हमले हुए थे तो उसका सलूशन खाली इस्तीफा था, उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए थी ना, लेकिन कोई नहीं हुई। 26/11 बात कर रहे हैं, एक मिनट। मिनट, हाँ, आप गुजरात पे रहिए। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा एक तर्क था, हर चीज़ का सलूशन खाली इस्तीफा नहीं होता है। घटना किसी के बस में नहीं है, हादसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस हादसे के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, वो मायने रखता है। अब ये हादसा हुआ, इसके प्रति अभी सबसे पहला हम लोगों का, पूरे भारत के नागरिकों का सबसे पहला दायित्व है, हम इस पर अपनी संवेदना व्यक्त करें, दुख व्यक्त करें, और जो भी वहाँ पीड़ित हैं, जो लोग भी फंसे हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनकी मदद करें, न कि अभी हम इस्तीफा मांगें और इस पर राजनीति करें। बात यह है कि अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके खिलाफ एक्शन हुआ, और कहने का मतलब है कि ये लोग, इनको तो मौका मिल गया, ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो है ये हादसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों की साजिश है। पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, वहाँ पे उन लोगों ने जिम्मेदारी ली, किसी ने जिम्मेदारी तो नहीं ली कि हमने साजिश रच करके हमने किसी आतंकवादी के आका ने जिम्मेदारी तो नहीं ली, तो इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। वही बात है, कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा रह नहीं गया है। विपक्ष को ये लग गया है कि मेरी राजनीति अब धीरे धीरे गर्त में जा चुकी है, इसलिए होपलेस होकर के जो है कहीं ना कहीं बस खाली सरकार पे सवाल उठाया जाओ, और उस सवाल के साथ बेशक हमारे देश के जो लोग हैं, जो मानवीय संवेदना है, वो कितनी भी हत्या क्यों ना हो जाए। भाई कह रहे हैं कि पहले की सरकार जिम्मेदारी लेती थी। पहले की सरकार जिम्मेदारी लेती थी, क्या जिम्मेदारी लेती थी? जिम्मेदारी ये है कि पहलगाम की जो घटना हुई उसके खिलाफ एक्शन हुआ, 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया। ये जिम्मेदारी है कि खाली इस्तीफा दे देना कोई जिम्मेदारी लिया था इन्होंने। जब 11 लोग कलावा बांध के बॉम्बे में घुसे थे, तो इन्होंने क्या करा था, पाकिस्तान को बोलने के बजाय, उसको कुछ कहने के बजाय, यहाँ के जो सांसद थे कांग्रेसी, वो लग गए थे ये भगवा आतंकवाद है, ऐसा है जी। वो तो तुक्का राम ने अपने सीने पे गोली नहीं खाई होती तो वो पकड़ा नहीं जाता, तो इनकी पोल नहीं खुलती। और संदीप पाटिल
जब यहाँ पे हुआ था तो वो कपड़े बदल रहे थे, तो उनसे नैतिकता के नाम पे कांग्रेस ने बोला एक बलि का बकरा तो हमें चाहिए, तो आप इस्तीफा दे दो। तो इस तरह से इस्तीफा दिलवाया जाता था। इमरजेंसी जो है इस सरकार को, मतलब इस पब्लिक को धक्का दे के, मतलब वो क्या नाम है, हाई कोर्ट ने जब उसको अयोग्य घोषित किया तो उन्होंने रातों रात कानून बदल दिया। पहले की सरकारें बहुत कुछ करती थी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन सरकारों का अच्छा। रही बात मोदी की, कह रहे थे कि मोदी का पोस्टर, मैं भी पेट्रोल पंप पे आज गया था, मैंने देखा मोदी जी और सैनिक खड़े थे, उनके हाथ जोड़ के यूं साइड से खड़े थे, साइड से पोस्ट थी, बहुत सारे सैनिक थे, वो हंस रहे थे। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर अपने सैनिकों का सम्मान ये प्रधानमंत्री कर रहा है तो उसमें क्या विपत्ति? यहाँ के लोगों का विडंबना ये है कि वो क्या करते हैं, शादी हुई और बच्चा हुआ नहीं, मुंडन की डेट डिसाइड कर दो जी, मुंडन कर दो, वही इस्तीफा की वो हो जाता है कि अभी हादसा हुआ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन इस्तीफा पहले दे दो। मोहित निशान है। जी बताइए विशाल, आज जिस तरीके से गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ है, जिस पर राजनीति करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को आधा घंटा नहीं हुआ कि वो प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक ऐसा मामला जिस पर जांच शुरू नहीं हुई है, अभी तक यात्रियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो लोग बच पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जो घटना हुई है बहुत दुखद है। और रही बात ऐसे मौक़ों पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको संवेदना देनी चाहिए। जितने भी राजनेता हैं, राजनीति का अलग विषय है, जब उस पर जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तब पुष्टि होगी, तब राजनीति करो। लेकिन अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी उनके प्रति संवेदना है हमारी। बहुत दुखद घटना हुई है। रही बात अखिलेश यादव या और भी पार्टी वाले जो भी उंगली उठा रहे हैं, ये गलत है। उनकी फैमिली का अगर किसी की डेथ होगी ना, तो उनको एहसास होगा। उन्हीं लोगों को एहसास हो सकता है जिसके फैमिली के मेम्बर जा रहे हैं। उनको क्या एहसास होगा? उनको सिर्फ मज़े लेना है ट्वीट करके, सिर्फ पार्टियों पे उंगली उठाना है। कोई भी पार्टी हो, भाजपा होती है अगर विपक्ष में, वो भी यही करती है। पार्टियों का काम है उंगली उठाना। रही बात, ये बहुत दुखद घटना है, हम लोग बहुत दुखी हैं, ऐसी घटना कभी ना हो। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो हाहा रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें तो मोदी थे, मोदी के मरने की खबरें, मतलब कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं कुछ। वो सब उनकी कोई बात ही नहीं करना। ऐसे लोग तो मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, उनको सिर्फ मज़े ही लेना है। ऐसी घटनाओं पे तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाने, ना मज़े लेने चाहिए। रही बात, ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। हम सवार होके जा रहे हैं, हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, हम भी परेशान, हम चले जाएं तो दूसरा कोई मज़ा लेगा हमारी जगह, और दूसरे का हम लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। सिंसियरिटी की ज़रूरत है कहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए। फिलहाल ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पे सिर्फ मज़े ले रहे हैं, उनके घर वालों के साथ होगा, फिर मज़े लेके दिखाओ, तब मैं जानूंगा आप मज़े ले रहे हो। अखिलेश के राज में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसमें उन्होंने कितने लोगों का इस्तीफा दिलवाया था, या खुद इस्तीफा दिया था, या क्या कहते हैं उस पर स्पष्टीकरण दिया था? पहले अपने गिरबान में झांक करके देख लीजिए कि आप अपने सरकार में कितनी जिम्मेदारियों से सरकार चलाएं और कितनी संवेदना के साथ चलाएं हैं, तब दूसरों पे सवाल पूछने का आपका अधिकार है। सर जी बताइए, जिस तरीके से गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ है, 200 से 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज उन्हीं मौतों को लेकर एक तरफ संवेदना देनी चाहिए कुछ लोगों को, पर राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्ष है, वो राजनीति कर रहा है। इस पर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री से एक्सप्लेन करने की बात कह रहे हैं। कौन सी नई बात है? विपक्ष तो वैसे भी लास्ट सुनने वाला कौआ है, ये कौन सी नई बात है? आज के दिन भी अगर ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो इसे घटिया चीज़ हो क्या सकता है? और उसी का नतीजा है कि वो विपक्ष में बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। अब इसमें ज़्यादा क्या ना पूछ रहे हैं। अब जिस तरीके से अभी जांच नहीं हुई है, अभी तक लोगों को बचाया जा, मतलब ये तो इंसिडेंट है, ये तो इंसिडेंट है, इसमें कौन सा बड़ी बात है? कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हमें चल रहा हो रोड पे टक्कर मार दे, तो ये कोई तरीका है इसका? प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग। इससे पहले कोई घटना नहीं हुआ था, इससे पहले कोई दुर्घटना नहीं हुआ था। कितने प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए हैं? कोई एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा बताइए ना, दिया है कोई? तो फिर तो इसका जवाब तो आप लोग खुद ही दे सकते। इसके लिए पब्लिक में क्यों घूमना? देखिए, पब्लिक ही है जो जनता को चुनकर प्रधानमंत्री या सरकार बनाती। क्या नाम है? रुपेंद्र दुबे। रुपेंद्र जी, आप मुझे बताइए, गुजरात में आज जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, और वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा। कौन राजनीति कर रहा है? कौन राजनीति कर रहा है? यादव कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष को तो जो है सत्ता चाहिए मैम, वो तो करेंगे ही। वो तो मोदी जी आज भारत जो है 4थे नंबर पे पहुंच गया है, तो उसमें भी कहेंगे कि नहीं बेकार है मोदी जी। विपक्ष को तो काम ही है, उनका तो काम ये क्या कहते हैं, बुराई करना। रास्ते से मैं आ रहा हूँ, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं मोदी जी से पूछूंगा
एक्सीडेंट कभी बता के हो सकता है? टेक्निकल चीज़ें हैं, आप भी रास्ते में हैं, कहीं रास्ते में आप आती जाए, टेक्निकल चीज़ें हैं, हो गया। हाँ ठीक है, इसमें भारत के साथ इस पे जांच जरूर बैठनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को इस पे जांच बैठानी चाहिए कि ऐसे जो है 200 कुछ लोग जो मरे हुए हैं या फिर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि इस पे जांच बैठनी चाहिए और विश्व स्तरीय फिर टॉप लेवल पे जांच भी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये घटना बार बार नहीं होनी चाहिए। विदेशी यात्री भी है, उसमें बहुत बड़ी एक जो है अपने जो है भारत के विदेश से कोई हमारे यहाँ आते हैं, उनके साथ हम लोग दुर्व्यवहार करते हैं, फिर ऐसा हुआ है तो हमें विदेश को जवाब देना पड़ता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जांच बैठनी चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अखिलेश जी को इस पर राजनीति ना करके इस पर संवेदना व्यक्त करना चाहिए और माननीय मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। अब विपक्ष के जितने भी हैं उस पर राजनीति ना करें। मेरी जो है अखिलेश जी से यही गुजारिश है, जितने भी पक्ष हैं, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी, सब लोग साथ में रहे देश के। और जिसमें जो है एक विश्व स्तरीय जो है डिमांड के लिए मांग करें कि प्रधानमंत्री जी हम आपसे जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और विश्व स्तरीय लेवल पे इसको जो है रखा जाए। मैं तो यही कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने अखिलेश यादव जी से, क्योंकि ऐसी चीज़ों में राजनीति करना ये इंटरनेशनल लेवल है मैम। ये कोई देश की बात नहीं, हमारी आपकी बात नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे छोटी मोटी चीज़ों को जो है सपोर्ट करना है। छोटी मोटी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको विश्व स्तरीय लेवल पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलूँगा इस पर अपना पक्ष रखें और इस बात को उजागर करें और इस पर जांच बैठाएं।